हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो उत्पाद सिपाही है, उत्पाद सिपाही का सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि दौड़ इसका देखिए, दौड़ हो गया तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत कोई अगर जो नहीं पढ़ रहे होंगे और क्या पढ़ना है अगर नहीं पता है सही से, तो वो भी अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इससे पहले हम लोग अगर थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, तो सिलेबस हम लोग को क्या पढ़ना है, इससे रिगार्डिंग अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, उत्पाद सिपाही का दौड़ तो हो रहा है और 4 तारीख तक का लास्ट दौड़ है, 4 तारीख तक। तो दौड़ जब है तब का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए दौड़ तो पता चल जा रहा है कि जो मतलब अगर 10 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम मतलब जो दौड़ है फिजिकल है आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं। तो आपको क्या तैयारी करना है, फिर एग्ज़ाम का ही तैयारी करना है आपका लिखित का। तो जब इसी का जब मतलब लिखित का एग्ज़ाम का तैयारी करना है, तो अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग टोटल बात करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए आपका जो लिखित परीक्षा है, जैसे कि जो लिखित परीक्षा है इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे पत्र 1 जो है, पत्र 1 जो है, पत्र 1 में आपका क्या रहेगा, जैसे कि 120 अंक क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा टोटल? 120 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि हिंदी भाषा से आपका पेपर 1 का बात कर रहे हैं। 3 पेपर आपका, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 ठो आपका पेपर है। तो पेपर 1 जो आपका हिंदी है और इसमें सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग आपको मार्क्स है। इसमें क्या है, पेपर 1 जो है इसमें आपका क्वालिफाइंग है और पेपर 2 और 3 से आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 और 3 से आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 1 में आपका क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, इसमें देखिए आपका जो पेपर 1 है उसमें आपका हिंदी भाषा का ज्ञान 80 क्वेश्चन का रहेगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान टोटल कितना रहेगा, 40% रहेगा। यानी टोटल मिला के आपका कितना रहेगा, 120% रहेगा। और 120 अंक में देखिए क्या बोला इसमें, ये देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। यानी 3 पेपर आपका है लिखित परीक्षा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी प्रत्येक पेपर जो है आपका पेपर 1, 2, 3 सभी का आपका 2-2 घंटे का समय मिलेगा। तीनों ही पत्रों को कि प्रत्येक प्रश्न यानी तीनों का जो पत्र है, प्रत्येक पत्र के लिए आपका कितना मतलब प्रत्येक पत्र में आपका जो यानी पेपर 1 का बात करें तो उसमें आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन उसका 3 मार्क्स का रहेगा। और 3 मार्क्स का रहेगा। उसमें अगर 3 मार्क्स मिलेगा आपका सही रहेगा तो सही हुआ तो 3 मार्क्स मिलेगा। और अगर यदि गलत क्वेश्चन हुआ तो आपका 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इसमें देखिए वही बोला है, 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। सही उत्तर के लिए आपका 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी 1 अंक आपका कटौती की जाएगी। इसका टोटल किस में रहेगा, तीनों पेपर में ये सिस्टम है आपका। यानी अगर सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा और गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी आपका रहेगा और बहुविकल्पीय रहेगा आपका क्वेश्चन। और इसमें आपका नॉर्मलाइज सिस्टम भी रहेगा। इसमें क्वेश्चन में आपका क्या है, इसमें मतलब एग्जाम जो है इसमें आपका नॉर्मलाइज भी रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हिंदी भाषा का कितना रहेगा, टोटल 120 और 120 में आपको पासिंग मार्क्स लाना है। देखिए इसमें बोला गया है 120 में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी आपका अगर उत्तीर्ण होने के लिए कितना लाना है, 30% न्यूनतम अंक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अंक कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्त के लिए चयन हेतु असफल रहेंगे। यानी अगर जब 30% से कम ला रहे हैं तो आप मतलब परीक्षा में क्वालिफाई नहीं होंगे। यानी कि अगर ये पेपर 1 में अगर यदि 30% से कम ला रहे हैं और पेपर 2 और 3 में बहुत कितना भी मार्क्स लाएं वो मायने नहीं है। तो आपका पेपर 1 आपको कितना लाना पड़ेगा, 30% कंपलसरी आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका पेपर 2 और 3 मतलब आपका मतलब चेक होगा और तभी आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 में देखिए इसमें क्या है, जैसे पेपर 2 में क्या है, क्षेत्रीय भाषा आपका है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब चीज़ इसमें जोड़ा गया। देख लीजिए आप लोग हिंदी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ऐसे किसी भी भाषा के आप विकल्प चुन सकते हैं। आप जिस भाषा के मतलब जिस भाषा आप चुनना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। देखिए पेपर 2 में आपको क्या बोल रहा है, 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी आपको क्या है, 30 अंक लाना जरूरी है। पेपर 2 में भी सब में क्वालिफाइंग कर दिया, यानी 30% सभी में लाना है, पेपर 1, 2, 3 सब में। फिर पेपर 3 का बात करते हैं हम लोग। तो पेपर 3 में क्या आप लोग का, जैसे कि सामान्य अध्ययन से आपका 40% रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित आपका 50% रहेगा और सामान्य विज्ञान से 20% रहेगा और सामान्य गणित से आपका कितना रहेगा, तो 10% रहेगा। और इसमें भी जो पेपर 3 है इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और इसमें जो क्या बोल रहा है कि इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न की संख्या कितना रहेगा, टोटल 120 मतलब क्वेश्चन रहेगा एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या इस तरह है। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। देखिए आगे बोला गया है
पत्र ज्ञान यानी पेपर 1 का जो कि परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% होगा, न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्त के लिए चयन हेतु असफल रहेगा, यानी उससे कम लाइएगा तो आप असफल माना जाइएगा। फिर बोल रहा है कि प्राप्त अंक मेधा के निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि पेपर 1 का जो अगर आप अंक ला रहे हैं वो आपका कितना भी लाइएगा सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए है, उसका आप मेधा सूची में तैयार नहीं किया जाएगा। फिर पेपर 2 का थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें भी क्या बोल रहा है कि पेपर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान पत्र 3 समान ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% लाना होगा। और फिर आगे जो बोला है इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं नियमावली। देखिए पेपर 1, 2, 3 की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के पत्र 2 और 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों का आधार पर मेधा निर्धारित किया जाएगा। यानी 2 और जो 3 पेपर है इसी दोनों का आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा इसी पर। अगर जो पेपर 1 में पास होते हैं तब प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जब आपको पेपर 1 जो है पासिंग मार्क्स है उसमें आप लोग को क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको लोग क्या पढ़ना है, जैसे पेपर 1 का देखिए जो हिंदी भाषा का ज्ञान है उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित रहेंगे 20 क्वेश्चन, यानी उस पर 20 क्वेश्चन देगा। और हिंदी व्याकरण पर आधारित कितना रहेगा 60% रहेगा। और इस 60% में क्या रहेगा फिर इसमें इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित होगा, यानी कि आपका जो अनसीन पैसेज रहेगा इस 60% में। और 20 आपका जो अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा मतलब 60 के अंदर आपका ग्रामर भी रहेगा और व्याकरण रहेगा प्लस आपका अनसीन पैसेज रहेगा, यानी पैसेज भी आपको बनाने को मिलेगा। यानी कि 80 क्वेश्चन जो रहेगा 20 आपका अनुच्छेद रहेगा और 60 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो 60 क्वेश्चन आपका पैसेज के साथ ग्रामर रहेगा। फिर अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी भी इसी तरह है। अंग्रेजी में 20% आपका अनुच्छेद पर रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20% रहेगा, यानी कि इसमें 20% में क्या रहेगा तो आपका ग्रामर भी रहेगा और आपका पैसेज भी रहेगा। 40 नंबर टोटल इसमें हो जाएगा, 40 क्वेश्चन। फिर जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में आपका क्या है, क्षेत्रीय भाषा नीचे देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है। पेपर 3 का देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए पेपर 3 में आप लोगों को क्या पढ़ना है। पेपर 3 का बात किया है इसमें, जैसे इसमें प्रश्न का आसपास के वातावरण की सामान्य अध्ययन जो है इसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिएगा। सामान्य अध्ययन में आपका देखिए क्या बोला है सो विषय राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। ये आपका सामान्य अध्ययन रहेगा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर खा में जो है झारखंड से संबंधित है 50 नंबर का रहता है। उसमें आपको क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, ये आपका क्या रहेगा झारखंड से रहेगा। ये आपको झारखंड इतना पढ़ना है। फिर सबसे एक तरह देखिएगा तो सब आपका सबसे ज़्यादा कम पढ़ना है झारखंड से संबंधित, तो झारखंड का ही कम पढ़ना है। ये तो 20 नंबर का जो आपको पूछ रहा है सामान्य अध्ययन, ये तो सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ना है। फिर आप लोग देख लीजिएगा सामान्य गणित, इस विषय में आपका क्या रहेगा तो अंक गणित से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें अंक गणित से रिलेटेड। फिर आपको देखिए शारीरिक जांच के लिए तो आप लोग जान रहे रहेंगे 10 किलोमीटर दौड़ना 60 मिनट में, ये आपका अनुरूप दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये आपका दे दिया मेडिकल जांच के लिए आपका क्या क्या रहेगा। तो पेपर पहले 2 आप पास कीजिए, मतलब एग्जाम पास कीजिए तब आपका जाँच के लिए रहेगा। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पेपर 2 है 28 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए पेपर जो 2 है उसमें आप देख लीजिए, आप लोग जो रखिएगा उसके अपना अनुसार देख लीजिएगा क्या 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 चीज़ पढ़ना है। सो देखिए जो पेपर 2 में आप रखिएगा, मान लीजिए पेपर 2 में आप रख रहे हैं हिंदी रखें तो देखिए हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। पूरा सूरदास, तुलसीदास, ये सब का आपका क्या था खंड काव्य है, ये सब का आप लोग पढ़ लेना है अच्छा से। देख लीजिए अपना आप लोग हिंदी का है ये आपका जो पेपर मतलब 1 जो जो पेपर 2 रख रहे हैं उसके लिए है। हिंदी जो रखे होंगे उसको क्या क्या चीज़ पढ़ना देख लिए। गद्य खंड है, पुस्तक कृतिका भाग 2 भी है, ये भी पढ़ना आपको। व्याकरण भी पढ़ना है, व्याकरण में क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन, ये आपका ये भी पढ़ना है। फिर आगे आपका देखिए कुरमाली जो रखे होंगे, मान लीजिए कुरमाली जो रखेंगे उसको क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य, शुद्धिकरण, ये आपका व्याकरण हो जाएगा। शिष्ट साहित्य अगर जी पढ़ना है तो कुरमाली का देखिए कुरमाली साहित्य के सभी पाठ हैं, कहानी, कविता पढ़ना है, लोक साहित्य पढ़ना है। यानी एक तरह देखिए तो इसमें जो पेपर 2 रखना है, अगर हिंदी रखें सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ना है। बाकी अगर क्षेत्रीय भाषा रख रहे हैं तो वहाँ का आपको कम पढ़ना है। जैसे कि करमाली देखिए इतना ही सिलेबस दिया है। फिर भी विषय अगर जो हो का देखते हैं तो हो का देखिए इसमें भी कम ही पढ़ना है। खोटा में भी देखिएगा, देख लीजिए आप लोग कितना क्या पढ़ना है। वीडियो का स्टॉप करके देख लीजिएगा थोड़ा,
और इसमें देखिए खोठा का भी देखिएगा, तो इसमें देखिए आप लोग क्या पढ़ना है। खोठा जो जो रखे होंगे उसमें देखिए कहाँ गद्य भाग है जो कहानी, एकांकी नाटक, लघु उपन्यास है। खोठा गद्य पद संग्रह, प्रकाश खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। दो डायर जरूर फुल पढ़ना। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। फिर सहायक पुस्तकें जो है खोठा साहित्य सदानी व्याकरणी, जो आपको ग्रामर पढ़ना है वो सदानी व्याकरण का जो खोठा A.K. झा जी का है उसको पढ़ना है। फिर खोठा व्याकरण जो लेखक वासुदेव महतो का है वो भी पढ़ना है। फिर निबंध में आपको क्या पढ़ना है खोठा का, तो समसामयिक विषय पर सहायक ग्रंथ, खोठा निबंध, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओहदार। और खोठा निबंध जो पढ़ना है किसका पढ़ना है, तो लेखक डॉक्टर B.N. ओहदार का खोठा निबंध पढ़ना है। खोठा निबंध आपका कितना है, तो टोटल 12 कहानी है, तो 12 ठो आपका ये पढ़ना है किसका, तो खोठा निबंध पढ़ना है इसका डॉक्टर B.N. ओहदार का। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपका खड़िया है। तो खड़िया देखिए जो जो रखे होंगे उसको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, देखिए उसमें भी व्याकरण आपका दिया हुआ है, सिद्ध साहित्य दिया है, लोक साहित्य दिया है, उसमें भी देख लीजिए आप लोग क्या क्या चीज़ पढ़ना है वीडियो का स्टॉप करके। फिर पंचपरगनियाँ जो है उसमें भी देख लीजिए, पूजा थान, मरांग गुरु, सब पढ़ना है, सब चीज़ आपका व्याकरण इसमें भी दिया है, पंचपरगनियम भी इसमें भी देख लीजिए। सबसे आपको बेस्ट रहेगा जो जनजातीय भाषा का आपको रखें अपना, उसी को सबसे कम पढ़ना है। बाकी जो हिंदी अगर रखें हिंदी या इंग्लिश उसको बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए आप लोग देख लीजिए अपना अपना क्या रखें इसको। फिर संथाली भाषा का पाठ्यक्रम जो है इसमें भी देख लीजिए क्या क्या चीज़ पढ़ना है आप लोग का, संथाली का जो अगर रखे होंगे सो। फिर संस्कृत का देखिए, संस्कृत का भी दिया हुआ है, संस्कृत का भी कितना पढ़ना है सो देख लीजिए, संस्कृत का है। फिर आपको देखिएगा तो नागपुरी का बहुत कम पढ़ना है, देखिए सबसे बेस्ट है नागपुरी का, जो नागपुरी रखे होंगे उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत आपका नागपुरी व्याकरण दिया हुआ है, नागपुरी शिष्ट साहित्य से दिया हुआ है, फिर नागपुरी लोक साहित्य दिया है, इसी इतना ही पढ़ना है। बाकी आप लोग उसमें देख लीजिए कितना मतलब दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ना है सो। फिर आपका मुंडारी देखिएगा तो मुंडारी भी इसी तरह है, मुंडारी भी इतना ही पढ़ना है। फिर कुड़ु का देखिए, कुड़ु का देख लीजिएगा आप लोग, कुड़ु का भी इतना पढ़ना है। फिर जो है उड़िया जो रखे होंगे, उड़िया के लिए देखिए, उड़िया के लिए है थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी जो रखे होंगे पढ़ते होंगे, देखिए उड़िया का भी इतना पढ़ना है। यानी सिलेबस सबका दिया है, उड़िया का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया है। फिर जो आप इंग्लिश लिटरेचर का रखे होंगे, इंग्लिश का देखिए लैंग्वेज पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है उसका, फिर लिटरेचर पढ़ना पूरा, पोएट्री पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है, इससे पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है शॉर्ट में। फिर सब्जेक्ट जो उर्दू रखे होंगे, उर्दू के लिए देखिए क्या पढ़ना है, प्रपोज पूरा ये आपका दिया हुआ है, कौमी, हमदर्दी, ये सब टोटल दिया हुआ है आपका, क्या किसका है, तो उर्दू का है ये आपका, उर्दू इतना पढ़ना है उर्दू का। फिर आपका जो बंगाली लैंग्वेज रखे होंगे बंगाली, तो बंगाली को भी इतना पढ़ना, बांग्ला लैंग्वेज जो भी है बंगाली का आपका ये भी पढ़ना आपका। ये था आपका सिलेबस किसका, उत्पाद सिपाही का, क्योंकि आपका दौड़ हो गया है, दौड़ हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस आपको लोग अपना जनजातीय भाषा से रिलेटेड इतना ही पढ़ना। बाकी तो आप बता ही दिए कि टपर थर्ड में कितना पढ़ना है, ये था आपका सिलेबस। बाकी आप अपना तैयारी कीजिए, अगर दौड़ आप निकाल लें तो जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम का अच्छा तैयारी करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि इतना मेहनत से आप दौड़े हैं तो एग्ज़ाम तैयारी तो आपको मेहनत से करना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको हम इस चैनल पर जरूर अपलोड करते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।